So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. Students, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पीपल एज रिसोर्स को समझने की कोशिश की। हमने पढ़ा कि पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो जो कुछ भी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया, आज उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है द स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअस एंड विशियस साइकिल। यहाँ हम शुरुआत इस बात से करेंगे कि लोग कैसे अधिक प्रोडक्टिव रिसोर्स बनने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात को हम लोग टेक्स्ट बुक में दिए गए दो छोटी छोटी कहानियों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। एक कहानी है सकल की और दूसरी विलास की। दोनों दोस्त हैं और एक ही गांव सीमापुर में रहते हैं। पहले देखते हैं सकल की कहानी। सकल एक 12 साल का बच्चा है। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। सकल घर के काम में अपनी माँ की मदद किया करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और छोटी बहन सीतू की भी देखभाल किया करता था। उसके एक चाचा थे श्याम। वे थे तो मैट्रिक पास, पर घर में बेकार बैठे थे क्योंकि कोई जॉब नहीं था। ठीक है। सकल के माता पिता चाहते थे कि सकल पढ़े लिखे, इसीलिए वे उसे गांव के स्कूल में पढ़ने भेजते हैं। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि सकल को ह्यूमन कैपिटल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है ना। एक दिन वो हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास कर लेता है। उसके पिता चाहते थे कि सकल पढ़ाई जारी रखे, इसीलिए उन्होंने कंप्यूटर में सकल को एक वोकेशनल कोर्स करवाने के लिए लोन लिया, मतलब कर्ज लिया। सकल को शुरू से ही पढ़ाई में दिलचस्पी थी, सो उसने पूरे लगन से पढ़ाई की और उसने कोर्स को पूरा किया। कुछ समय बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में जॉब लग जाती है। वहाँ उसने एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस फर्म की बिक्री बढ़ गई। इसी से खुश होकर उसके बॉस ने उसका प्रमोशन कर दिया। अब थोड़ा विलास की कहानी जान लेते हैं, फिर दोनों केस को कंपेयर करेंगे। ठीक है। विलास 11 साल का है। उसके पिता महेश एक फिशरमैन थे, मछुआरे थे। जब विलास 2 साल का था तभी वे गुजर गए, इसीलिए परिवार चलाने के लिए उसकी माँ गीता मछली बेचने का काम करने लगी। वहीं जमींदार के तालाब से मछली खरीदती थी और पास की मंडी में बेच दिया करती थी। इस तरह उसकी माँ दिन में 150 रुपये तक कमा लेती थी। इधर विलास आर्थराइटिस का शिकार हो जाता है। आर्थराइटिस गठिया भी कहते हैं। अब माँ के पास इतने पैसे तो है नहीं कि किसी डॉक्टर को दिखाती। इधर विलास को न पढ़ने में कोई इंटरेस्ट था और न ही वो कोई स्कूल जाना चाहता था। तो फिर घर बैठे बैठे क्या करता? वो अपनी माँ को खाना पकाने में मदद करता था और छोटे भाई मोहन की देखभाल भी कर देता था। कुछ समय बाद उसकी माँ भी बीमार पड़ जाती है, जिसे न कोई देखने वाला था न कोई मदद करने वाला। तो मजबूरन विलास को काम करने जाना पड़ जाता है। वो भी गांव में मछली बेचने लगता है। कमाई वैसी ही जैसे उसकी माँ की होती थी, थोड़ी सी। तो ये है आपके सामने एक ही गांव के दो बच्चों की कहानी। अब दोनों केस में जो डिफरेंस है उस पर गौर करिए। फर्स्ट, सकल वेंट टू स्कूल, विलास डिड नॉट गो टू स्कूल। सकल स्कूल जाता था, विलास स्कूल नहीं जाता था। सेकेंडली, सकल इज हेल्दी, सकल स्वस्थ है। He did not need to visit the doctor. On the other hand, Vilas is suffering from arthritis. He must visit a doctor, but he lacks the means to visit the doctor. Third, Sakal is educated. He is matric pass, isn't it? He has undergone a computer course. He is skilled too. That is why he got the job. He had a good income. On the other hand, Vilas is illiterate. He is unskilled. Therefore, he continues with the same work as his mother. His income is meager. अब इन केसेस को एनालाइज कीजिए। इतने सालों के एजुकेशन से सकल को क्या मिला?
उसे क्या फ़ायदा हुआ? इससे उसकी लेबर की क्वालिटी बढ़ी। इट एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तभी तो वो आज ठीक ठाक पैसे कमा रहा है। विलास को न एजुकेशन मिली न हेल्थ केयर। नतीजा ये हुआ कि अपनी माँ की तरह मछली ही बेच रहा है और आमदनी भी ऐसी कि किसी तरह गुजारा कर रहा है। तो इसीलिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड हेल्थ केयर कैन गिव हाई रिटर्न इन फ्यूचर। सकल को हाई रिटर्न मिल रहा है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। रीज़न एक ही है कि फ्यूचर में वो अच्छा रिटर्न देते हैं। तो इसी तरह यदि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करेंगे तो वे भी इसी तरह से हाई रिटर्न्स देगा। आपके पेरेंट्स आपको अच्छे स्कूल में भेजते हैं, आपके हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इसका अच्छा रिटर्न आपको अच्छी अर्निंग्स के रूप में मिलेगा और फिर आप इस सोसाइटी को भी बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों 2 टर्म्स यूज़ किए गए हैं, एक विशियस साइकिल और दूसरा वर्चुअस साइकिल। आज का क्लास इन दोनों टॉपिक को डिस्कस कर ख़त्म करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना, वे अपने बच्चों के एजुकेशन पर अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को अनुभव किया हुआ होता है। वे एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। इसके अलावे वे बच्चों के प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन के प्रति भी सचेत होते हैं। इस तरह वे अपने बच्चों के स्कूल एजुकेशन और गुड हेल्थ की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं। इससे एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाता है। साइकिल तो आप समझते हैं ना, चक्र। साइंस में आपने पढ़ा होगा ना, वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल। तो वर्चुअस साइकिल का मतलब अच्छा चक्र बन जाता है। एक पढ़े लिखे माँ बाप जो एजुकेशन और हेल्थ का महत्व समझते हैं, वे अपने बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे अच्छा रिटर्न मिलता है। फिर जब वे बच्चे बड़े होते हैं तो वे भी अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक साइकिल बन गया ना। कैसा साइकिल? वर्चुअस साइकिल, अच्छा साइकिल। और ठीक इसके ऑपोजिट वैसे माँ बाप जो खुद अनएजुकेटेड होते हैं, जिन्हें खुद हेल्थ केयर ना मिली हो, वे एजुकेशन और हेल्थ केयर के महत्व को नहीं समझते हैं और जिस डिसएडवांटेजियस स्टेट में खुद होते हैं, वैसे ही स्टेट में अपने बच्चों को भी रख देते हैं। इससे क्या होता है? ए विशियस साइकिल इज क्रिएटेड, मतलब एक खराब साइकिल क्रिएट हो जाता है। इसे आप दुष्चक्र भी कह सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस एंड वर्चुअस साइकिल। आज आप यदि ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे ताइवान, साउथ कोरिया वगैरह को देखेंगे तो पाएंगे कि वे इकोनॉमिकली प्रॉस्परस और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं। ये सब कुछ एक दिन में ऐसे ही नहीं हो गया है, इसमें कई बातें हैं, पर जो एक बात कॉमन है वो ये कि वहाँ की गवर्नमेंट्स ने ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत काम किया। उनकी गवर्नमेंट्स ने एजुकेशन और ट्रेनिंग पर बहुत इन्वेस्ट किया, तब जाके ये रिज़ल्ट आया। आपने जापान का नाम तो सुना ही होगा। यह इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड कंट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो यह तबाह ही हो गया था। इसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स के भंडार भी नहीं है। वे इन रिसोर्स को दूसरे देशों से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो फिर जापान इतना डेवलप्ड और रिच कैसे? इसका जवाब है दे हैव इन्वेस्टेड इन पीपल, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को जैसे कि लैंड और कैपिटल का बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ किया है। इन लोगों ने जो एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसी से ये रिच बने, डेवलप बने। तो आज इसके साथ ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस नाउ। 1. Why do educated parents invest more heavily on their children's education? 2. How Japan, a small nation, has become rich and developed? Explain. अब आप लोग एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ें और प्रोबेबल क्वेश्चंस को लिखकर तैयार कर लें। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
Till then, keep reading and have a nice day ahead. Thank you.